गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8th क्लास के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट किया था, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके फर्स्ट पार्ट में था, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग था आई स्पोर्टेड। यहाँ आई किसके लिए यूज़ हुआ है? राइटर के लिए, जो ये स्टोरी लिख रहा है उसने अपने लिए यूज़ किया है। तो इसमें वो बताता है कि वो एक कबाड़ी की शॉप पे जाता है, वहाँ उसे एक डेस्क मिलती है और जब वो उस डेस्क को देखता है तो वो बहुत ख़राब कंडीशन में होती है, लेकिन फिर भी वो डेस्क उसे बहुत कम पैसों में मिलती है। तो वो उसे अपने घर ले आता है और घर पर लाकर उसकी क्या करता है? रिपेयर, यानी फिर से उसकी मरम्मत करता है। तो वो देखता है वो जो डेस्क थी उसमें 3 ड्रॉर थे, 2 तो ईजिली उससे खुल जाते हैं, लेकिन जो थर्ड ड्रॉर होता है वो ईजिली उससे नहीं खुलता है। तो वो मुट्ठी वगैरह मार के उसे अच्छे से मतलब खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस डेस्क को खोलता है उसके अंदर एक मतलब छुपा हुआ एक बॉक्स होता है, टिन बॉक्स, लोहे का जो डब्बा होता है, वो उसे देखता है और उसे निकालता है। फिर उसमें उसे एक लेटर मिलता है, जो किसका लेटर था? जिम का लास्ट लेटर था। और वो उसे कब मिला था? जनवरी 25, 1915 को मिला था। तो उस लेटर में क्या लिखा होता है, वो उस लेटर को खोलता है तब, उसके बारे में हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है सेकंड उसमें बात करेंगे। तो इसके कुछ हार्ड वर्ड है सेकंड पार्ट के, जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है क्रिस्प। क्रिस्प मीन्स होता है शुष्क, फ्रॉस्टी बर्फीली, पैरापेट ऊंची दीवार, वेव्ड लहराया, आउटस्ट्रेच फैले हुए, हडल्स भीड़ लगाना, रिजॉल्व हल निकालना, ऑर्फन अनाथ, स्टैम्पिंग जोर से पैर पटकना, जनरसली विनम्रता से, टेरिबल भयंकर, और अनविलिंगली अनिच्छा से, यानी बिना इच्छा के जो कोई काम किया जाता है वो। तो चलिए अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, तो वो जो जिसने लेटर लिखा था जिम मैकफर्सन, वो अपनी वाइफ को लिखता है, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो वो कहता है कि आई राइट यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, अपने बहुत अच्छे माइंड से या बहुत अच्छे मन से यह लिख रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कि अभी अभी कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस, जो कि मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। ट्रेंचेस होता है जो मतलब सोल्जर्स के लिए, सेफ्टी के लिए जो जगह बनाई जाती है उनको बोलते हैं लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर शत्रु से सोल्जर्स अपने आप को छिपा कर रखते हैं, उस जगह को बोलते हैं ट्रेंचेस। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्रिसमस की सुबह थी, कल सुबह हम सब कहाँ पर खड़े हुए थे? अपने ट्रेंचेस यानी अपने बंकरों में खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प मीन्स होता है शुष्क, इट वॉज क्रिस्प कि सभी कैसा था? शुष्क था, और सभी जगह कैसी थी? शांति थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, और ऐसी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी ठंडी और बर्फीली सुबह जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं यह तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह सब हमने शुरू किया था। बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से, लेकिन सच यह है, मैं तुम्हें बताने में बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? जो जर्मन सैनिक थे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? फ्रिट्स। कि किस वास्तव में यह किसने स्टार्ट किया था? फ्रिट्स ने स्टार्ट किया था। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने देखा कि अपोजिट यानी दूसरी साइड से, एक साइड जर्मन सैनिक थे और दूसरी साइड कौन से थे? ब्रिटिश। तो दूसरी तरफ से क्या कर रहे थे कि किसी ने देखा कि कोई सामने से बंकरों पे से क्या हिला रहा था? व्हाइट फ्लैग यानी सफ़ेद झंडा हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कि युद्ध क्षेत्र के वहाँ से कोई चिल्ला रहा था कि क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो।
When we had got over the surprise, some of us shouted back. When we had got over the surprise, जब हमें यह आश्चर्य हुआ, some of us shouted back, हम में से कुछ लोग वापस चिल्लाए, same to you Fritz, same to you, कि तुम्हें भी मुबारक हो Fritz, तुम्हें भी मुबारक हो. I thought that would be that, मैंने सोचा कि यह सब यहीं पे समाप्त हो गया है. We all did, हम सब ने यही सोचा. But then suddenly a white flag, But then suddenly one of them was up there in his greatcoats and waving a white flag. But then suddenly, लेकिन तभी अचानक से, suddenly means अचानक से, one of them was up, उनमें से एक उठा, there in his greatcoat, जिसने क्या पहना हुआ था, greatcoats, यानी उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो थी, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो क्या करने लगा, वाइट झंडा हिलाने लगा. डोंट शूट लेट्स, लेट्स का मीन्स है यहाँ पर बॉयज के लिए कि लड़कों गोली मत चलाना. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. पैरापेट होता है जो ये ट्रेंचेस हैं इनके जो ऊपर, यानी जैसे ये ट्रेंचेस बने हुए हैं इनके जो ऊपर लोग खड़े थे ऐसे यहाँ पे. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, और उसके बाद दूसरा फ्रिट्स खड़ा हुआ. कहाँ पर खड़ा हुआ, पैरापेट पे, यानी ऊंची दीवार पे. एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा, यानी एक के बाद एक वो खड़े होने लगे. कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे कर लो. आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपने सर नीचे कर लो. इट्स अ ट्रिक, यह एक चाल हो सकती है. बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह एक चाल नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. वन ऑफ द जर्मन्स, यानी जर्मन सोल्जर में से एक क्या कर रहा था, वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, अपने सर पर बोतल रखकर हिला रहा था. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, कि यह टॉमी किसके लिए यूज़ हुआ है, जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, टॉमी, और जो जर्मन सोल्जर थे उनके लिए फ्रिट्स. तो इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, कि टॉमी आज क्या है, क्रिसमस का दिन है. वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स क्या होता है, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. क्या होती है, एक जर्मन ड्रिंक, यानी जर्मनी की एक ड्रिंक होती है जो किससे बनाई जाती है, गेहूं से बनाई जाती है, उसे बोलते हैं स्नैप्स. कि वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है, स्नैप्स हैं. वी हैव सॉसेज, सॉसेज होती हैं जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे पास स्नैप्स हैं, और क्या है, सॉसेज हैं. वी मीट यू, यस, कि हम तुमसे मिलते हैं, हाँ. बाय दिस time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. By this time, उस समय तक, there were dozens of them, उनमें से हजारों की संख्या में लोग कहाँ पर आने लगे, वो युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने आने लगे. और एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके बीच में कोई राइफल या कोई बंदूक भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले आया और बोला, कम ऑन बॉयज, कि चलो लड़कों. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं अफसर था. आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे तब की तभी उन्हें वहां पर रोक देना चाहिए था. आई suppose, but the truth is that it never even occurred to me I suppose, but the truth is that, कि मैंने यह सोचा कि यह सच भी था कि मैं अफसर होने के नाते मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, लेकिन सच तो यह था कि यह बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी. All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल. ऑल अलोंग दियर लाइन, यानी दोनों तरफ से, सीमा से लोग एक दूसरे के आसपास आ रहे थे, यानी नो मैंस लैंड पे आके एक दूसरे से मिल रहे थे. कौन कौन थे उसमें, ग्रे कोट्स के थे, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल, बीच में आकर एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था.
इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस तरह हम युद्ध के बीच में क्या बना रहे थे, शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. You cannot imagine, कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जैसे मैं किसकी आंखों में देख रहा था, फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में जिस तरह से मैं देख रहा था, उस चीज की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। Who approached me and hand outstretched, outstretched मीन्स होता है फैलाना। Who approached me hand outstretched, जो मुझे क्या कर रहा था, जो मेरे सामने आया और हाथ क्या करने लगा, फैलाने लगा। Hans Wolf, he said, उसने कहा, Hans Wolf, gripping my hand warmly and holding it, उसने मेरा हाथ विनम्रता से पकड़ा। I am from Dusseldorf, मैं कहाँ से हूँ, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कहाँ से हूँ, डसेल्डॉर्फ से। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सेलो होता है एक वाद्य यंत्र, ये ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक वाद्य यंत्र जो बजाने का होता है वो। तो वो कहता है कि आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, डसेल्डॉर्फ जगह का नाम है, कहता है कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं क्या काम करता हूँ कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का वाद्य यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, और आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि मैं कहाँ, मैं डोरसेट में पश्चिमी इंग्लैंड में क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, कि मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, कि हमने अपना जो शराब थी, रम में शराब, अब वो शराब शेयर की, और जो उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी वो एक दूसरे से शेयर की। एंड वी टॉक कॉनी, हाउ वी टॉक, और हमने बहुत सारी बातें की कॉनी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वह लगभग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वह कभी डोरसेट गया ही नहीं था, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वह जो कुछ भी जानता था इंग्लैंड के बारे में वो उसने कहाँ से सीखा था, स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी, और जो उसके फेवरेट राइटर यानी जो लेखक थे वो कौन थे, टॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और जो उनकी फेवरेट बुक थी जो टॉमस हार्डी ने लिखी है वो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक का नाम है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेवा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डोरसेट। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, फिर हमने युद्ध क्षेत्र में किसके बारे में बात की, बाथसेवा, गैब्रियल ऑक, सर्जियन ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बहुत सारी बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, उसके एक पत्नी और एक बच्चा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, और जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने क्या पाया, हडल्स यानी ग्रुप ऑफ पीपल, तो सारी जगह क्या थे, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के लोग घूम रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, युद्ध क्षेत्र में, और वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग, धूमपान कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, टॉकिंग, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, एंड ईटिंग, और खा रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Hans Wolf और मैंने जो तुम्हारा क्रिसमस का बचा हुआ केक था वो शेयर किया यानी काटा। Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. Marzipan होता है एक a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds, यानी एक तरह का केक आप जिसे बोल सकते हो। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसे क्या लगा कि उसने अब तक का सबसे अच्छा मार्जिपन
टेस्ट किया है। आई एग्रीड, और मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों लगभग हर चीज पे एक दूसरे से सहमत थे और वो मेरा क्या था, शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कि मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी है कॉनी। देन समवन, तब कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, कि तब उनमें से कोई क्या लेकर आया, कि वो नहीं जानता कौन क्या लेकर आया, एक फुटबॉल लेकर आया और ग्रेट कोट्स को क्या बना लिया, गोल पोस्ट करने के लिए जो गंदगी थी उसमें गाड़ दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और जो अगली चीज थी वो यह थी, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, कि जो फ्रिट्स और टॉमीज थे वो युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवुल्फ और मैं एक दूसरे को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। क्लैपिंग आर हैंड्स, तालियां बजाते हैं। एंड स्टैम्पिंग आर फीट, स्टैम्पिंग आर फीट यानी अपने पैरों को पीटते हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, अपने अंदर की सर्दी को ऐसे बाहर निकालते हैं कि जैसे कोई चीज हो। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, देयर वॉज अ मोमेंट, एक क्षण ऐसा था, मोमेंट यानी क्षण या पल, एक पल ऐसा था, व्हेन आई नोटिस, कि जब मैंने यह नोटिस किया यानी ध्यान दिया, आर ब्रेथ्स मिंगलिंग यानी जो ब्रेथ्स मीन्स हमारी जो सांसें थी, मिंगलिंग यानी मिक्स हो रही थी, इन एयर बिटवीन अस, जो हवा हमारे बीच थी उसमें हमारी सांसें वो क्या हो रही थी, मिक्स हो रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाहिल, कुछ समय बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि इस तरीके से हम इस वॉर यानी युद्ध का क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि एक फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन्ड होता है अनाथ, कि कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, विडो होती हैं विधवा जो हो जाती हैं, और वाइफ्स यानी पत्नियां, और कोई भी पत्नियां क्या नहीं होंगी, विधवा नहीं होंगी। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि फिर हम टॉमीज के जीतने की ज्यादा संभावनाएं होंगी। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम हंसे एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम साथ साथ क्या करने लगे, खेल देखने लगे। सैड टू से, मतलब ये कहने में दुख हो रहा है कॉनी, फ्रिट्स वन 2 goals to 1, कि फ्रिट्स जीत गए थे, कितने, 2 गोल से फ्रिट्स जीत गए थे। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंसवुल्फ ने जेनरसली यानी विनम्रता से कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, कि हमारा जो गोल था वो उनसे यानी उनका जो गोल था वो हमारे से बड़ा था। सो इट वॉज क्वाइट नॉट फेयर, तो यह सही नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, मतलब समय आ गया था और जल्दी ही आ गया था। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब खेल क्या होने वाला था, खत्म होने वाला था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो उनके पास जो स्नैप्स और सॉसेज वगैरह थे वो भी खत्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. I wished Hans well and told him, मैंने हैंस को कहा, I hope he would see his family again soon, कि वह जल्द ही अपने परिवार से मिलेगा। That the fighting would end, कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा। And we could all go home, और हम सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, और मैं सोचता हूँ कि दोनों साइड के सोल्जर भी यही चाहते हैं। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन,
हैंसवुल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखो जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि मैं इन पलों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, नोर यू, और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, कि उसने मुझे सैल्यूट किया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ से जाने लगा। अनविलिंगली यानी अनिच्छा से। आई फेल्ट, उसने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेस। ही टर्न टू वेव, कि वो एक बार पीछे मुड़ा हाथ हिलाने के लिए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर उन 100 ग्रे कोटेड यानी जो उसके सोल्जर थे उनमें जाकर मिल गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डगआउट्स, डगआउट्स यहाँ पर ट्रेंचेस के लिए यूज किया गया है जहां पर वो सोल्जर्स रात को रहते थे, जो सेफ जगह थी उनके लिए। बैक इन आर डगआउट्स, जब वो अपने डगआउट्स में गए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल एक सॉन्ग होता है, तो उन्होंने क्या सुना कि वो क्या कर रहे हैं, एक सॉन्ग गा रहे हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट, और ये सॉन्ग का नेम है जो वो गा रहे थे। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चॉर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, और जो हमारे बॉयज थे उन्होंने भी क्या ग्रुप में ये मतलब उनको आंसर देने के लिए गाना स्टार्ट किया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने कुछ देर तक कैरोल यानी गानों का आदान प्रदान किया और उसके बाद सभी शांत हो गए थे। वी हैड हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि मैं ये वो समय था जब हमारे पास क्या था, अपनी शांति स्थापित करने का अच्छा समय था। अ टाइम, एक ऐसा समय, आई विल ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, कि मैं इस चीज को जब तक जीवित रहूंगा तब तक एक खजाने के रूप में अपने अंदर रखूंगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि डियर कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, की नेक्स्ट ईयर अगले साल क्रिसमस के समय पर ही, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह वॉर कुछ भी नहीं रहेगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन हमारे जो हृदय में एक क्या रहेगा, भयंकर याद के रूप में रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन, कि मैं सब जानता हूँ जो कुछ भी आज हुआ है। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों आर्मीज यानी दोनों जो सेना थी वो शांति स्थापित करना चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि हम जल्द ही साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का विश्वास है। योर लविंग जिम मैकफरसन, तो यहाँ पे उसका ये लेटर एंड होता है जो उसने अपनी वाइफ को लिखा था। इसी के साथ ये नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे फिनिश होता है। थर्ड पार्ट इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।